जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले आज एक दुखद समाचार है, और वो दुखद समाचार जैसा आपको पता है कि कुछ दिन से एक सिपाही अवधेश का जो मैटर चल रहा था, जिसके साथ मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद वो बंदा भाग गया था, फिर वापस उसकी यूनिट ने उसको उठा लिया था। आज उसी के विषय में एक दुखद समाचार हमें मिला है, और ये समाचार ये है कि सिपाही अवधेश के पिताजी आज सुबह 4 बजे वो ख़त्म हो गए हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो में उनकी माताजी का वीडियो भी दिखाया था कि उनकी माताजी ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। उन्होंने भी कहा था कि मैं जब तक मेरी लड़के से बात नहीं करा दो या मेरे को नहीं मिला दोगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा ही सदमा उनके पिताजी को भी पहुंचा था जब पहली बार उन्होंने ये अवधेश के फोटो और वो वीडियो देखा था मारपीट के। वो मारपीट का वीडियो और फोटो मैं पहले इस चैनल में डाल चुका हूँ, और तब से वो जैसे ही देखने के बाद सदमे में थे, और उस सदमे में थोड़ा सा उभरे थे जब हमने कहा था कि अब टेंशन मत लो, वो कोर्ट के जरिए जल्दी ही बहाल होंगे और सब चीज़ ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोबारा जैसे उनको पता चला कि फिर वो उठा के ले गए, और लोगों ने फिर बार बार इधर उधर से फ़ोन किया कि अब तो उसकी नौकरी भी जाएगी, उसको हो सकता है मार देंगे, कोई पता नहीं क्या क्या तरह की। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने पहले भी परिवार को कहा है और सबको बताया कि वहाँ बैठा सीईओ कोई लास्ट अथॉरिटी नहीं है। कुछ अच्छे अफसर भी हैं, जैसे मैंने कल भी कहा था कि हमारे देश में 100 में से 80 बेईमान है, लेकिन 20% जो ईमानदार है उन्हीं से ये देश चल रहा है, और ये जमीन धरती उसी पर टिकी हुई है, ईमानदार लोगों पर ही। तो मैंने उनको हमेशा यही कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जब इधर उधर से फोन सुने, ये सुने, तो ऐसे सदमे में आज सुबह 4 बजे उनकी डेथ हो गई। अब यहाँ ये बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि अब जो वहाँ के सीईओ साहब हैं उनको सोचना चाहिए कि ऐसे समय में जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अवधेश को छुट्टी दी जाए, ताकि वो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कर सके, क्रियाक्रम कर सकें और उनके अंतिम दर्शन कर सकें। ये फर्ज हालांकि रेजिमेंट के सीईओ को सोचना चाहिए। मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वैसे तो कहते हैं कि हमारी रेजिमेंट हमारा परिवार है। जब हम बात करते हैं, या मैंने पहले बात की तो कहता था कि हमारा और यूनिट का परिवार का मसला है, आप बीच में क्यों आते हो। आज मैं उस सीईओ से पूछना चाहता हूँ कि उनके घर वालों ने फ़ोन किया तो उस श्रीमान जी ने उनकी आवाज़ तो सुन ली। उनके मामा जी बता रहे थे कि हमने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया, और उनकी बातें तो सुन ली कि उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे अवधेश के पिताजी खत्म हो गए हैं, उनको भेजो करो। लेकिन उसने आवाज़ वहाँ से कुछ नहीं बोला। क्या उसका फर्ज नहीं बनता था कि ठीक है, जो भी मैटर चल रहा है, जिंदगी पूरी पड़ी है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी होगी, कोर्ट के फैसले भी आएंगे, लेकिन ऐसे समय में अगर वो उनको परिवार का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि अवधेश भी उसी यूनिट का हिस्सा है और आज उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी है, तो इस सीईओ का फर्ज नहीं बनता था कि वो उनके परिवार को कहता कि ठीक है भाई, हम इनको छुट्टी भी भेजेंगे और जो चीज़ें हैं वो करेंगे। इंक्वायरी है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है, उसका फैसला इंक्वायरी में होता रहेगा। लेकिन यहाँ तक कि इस देश में चाहे वो आतंकवादी के हो, चाहे कोई जेल में पड़े हो, उनकी भी कोई घटना होती है तो उसको भी ऐसे समय में लाया जाता है। और यहाँ सिर्फ मामूली सी उसमें उस श्रीमान जी ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम उसको भेजेंगे, क्या करेंगे। अब वो घर वाले दौड़ रहे हैं, वकीलों से भी बात कर रहे हैं। हालांकि 10 बजे आज तारीख भी है उसकी, और उस तारीख में हम देश के जज साहब से विनती करना चाहता हूँ कि ये तो कुर्सी का बिल्कुल गलत इस्तेमाल करते हैं, सब पावर इनके हैं। फौज में हमें पता है कि पहले अंग्रेजों के शासन रूल चल रहे हैं, वो मतलब किसी की नहीं मानती है, लेकिन इतनी भी तानाशाही नहीं बने कि उनका गलत उपयोग करके आप सारे नियमों को ताक पर रख दें। जज महोदय से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप जो भी फैसला दें वो अपने विवेक से अच्छा ही देंगे और एक सही फैसला देंगे जो सत्य के लिए है। लेकिन आज जो समय को देखते हुए सबसे पहले अवधेश को छुट्टी दी जाए, ताकि वो अपने पिता की इकलौती संतान है। हालांकि उनके पिता इस गम में चल बसे, ये तो भगवान की मर्जी है, लेकिन आगे की जो कार्रवाई है वो अपने पिता के लिए अपने जो पिंडदान होते हैं या उनके क्रियाक्रम होते हैं वो पूरे करा सके। और यहाँ मैं उन लोगों से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो लोग आप तानाशाही कर रहे हो, और उसमें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि उनके परिवार ने जब मेरे को सुबह
5 बजे मेरे को उन्होंने फ़ोन कर दिया था, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने उनके एसएम साहब को मैसेज कर दिया, फ़ोन तो उठाया नहीं उन्होंने। एक मेजर साहब को भी मैसेज कर दिया है, मेजर साहब ने भी देख लिया लेकिन अभी जवाब नहीं दिया है, एसएम साहब ने अभी सीन ही नहीं किया है। और उन्होंने मतलब सीओ से पहले वहाँ जो आरपी हवलदार जिसने अवधेश को मारा था, अब तक वो ये कह रहा था कि मैं तो आपका साहब रिश्तेदार हूँ और मैंने तो उसको बचाने के लिए मारा था। आज जब उन्होंने फ़ोन किया कि अवधेश के पिताजी गुजर गए, तो बोलता है मेरे को क्यों बता रहे हो। ये जवाब है उस आदमी का। ऐसे बंदे को क्या कहूँ मैं, शर्म से डूब मरना चाहिए कि मारने में भी शामिल था। चलो ठीक है, बोलते ना कि दो बर्तन रहते हैं तो फड़कते हैं, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन आज क्या उसका ये फर्ज बनता था कि उसने ये जवाब दिया और फोन बंद कर लिया। शर्म से डूब मरो। मैंने कल भी कहा था, ऐसे एनसीओ चाहे वो जेसीओ हो, अपने रैंक के लिए, अपने चमचागिरी के लिए दूसरे को इतना मतलब, और उस सीओ साहब को और जो जो भी इस केस में इन्वॉल्व है उनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पैसे से आप हर चीज़ खरीद सकते हो, आपके पास पावर है, पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हो। और जो आर्मी के अधिकार सीओ की कुर्सी पर मिले हुए हैं उनका भी आप नाजायज फायदा उठा सकते हो, क्योंकि रूल ही हमारे अंग्रेजों के चल रहे हैं। सारा सब कुछ आपके हाथ में दिया हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन याद रखना, वो जो ऊपर वाला बैठा है ना, जैसे इनके पिता ने इनके गम में जान दी है और उन गरीब की हाय निकली है ना, वो हाय आप लोगों को बख्शेगी नहीं। कहीं ना कहीं जो इसमें शामिल है, आज नहीं तो कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि उनके ऊपर भी इसी तरह की गाज गिरेगी और वो बैठा है ऊपर वाला, नीली छतरी वाला, वो जरूर गिराएगा। वहां तुम्हारा पैसा पावर कुछ काम नहीं आएगी, क्योंकि शमशान में जाके सभी दो मुट्ठी राख हो जाते हैं और वो तुम्हें भी होना है। इसलिए विनती करता हूँ सीओ साहब और जो भी इसमें और भी अगर बड़े अधिकारी इस केस को दबाने में लगे हुए हैं या जो भी ऐसे निर्दयी लोगों का साथ दे रहे हैं, वो याद रखना उसके आगे किसी का जैक नहीं चलता है। वहां सब एक लेने में खड़े होते हैं और उसका इंसाफ वो करेगा। अवधेश की माताजी कल ही आर्मी हेडक्वार्टर में भी गई थी, वहां उन्हें मिलने नहीं दिया, क्योंकि एक तो कोविड चल रहा है, एक वही है कि उनके नियम तो सब वही है। जब भी कोई ऐसी बात आती है तो बस एक बोल देते हैं कि सब सीओ ही सब कुछ करेगा। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब से मेरी बात हुई थी किसी सिलसिले में, तो बोले मैं तो आर्मी कमांडर हूँ, मेरी ड्यूटी अलग है और जो करना है सीओ नहीं करना है। तो अगर सीओ ने सब कुछ करना है तो ऊपर की रैंक ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जनरल, इनको क्यों पेमेंट दे रही है भारत सरकार की? कितनी पेमेंट ये खर्च हो रही है इनके ऊपर, कितनी सिक्योरिटी के नाम पर, कितनी इनको पेमेंट के नाम पर, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर। बंद कर दो ना, सीओ से ऊपर रैंक की मत दो अगर सब सीओ नहीं करना है तो। मैं इस विषय में आज ज़्यादा नहीं कहूँगा और सिर्फ इतना ही कहूँगा कि समय को देखते हुए सबसे पहला काम उसको जवान को छुट्टी दी जाए ताकि वो कर सके। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने जुड़े हुए साथियों से 4,70,000 जो जवान हैं या रिटायर्ड हैं या ऑन ड्यूटी हैं या हमारे देश की जनता है, उनसे कहना चाहता हूँ अब आपके हाथ में है। वीडियो को आगे से आगे तक फैलाओ ताकि वहाँ तक पहुँचे, जज साहब तक। अगर ये लोग, पहली बात तो मुझे विश्वास है कि कुछ अच्छे अफसर बैठे हैं, वो इस चीज़ पर ध्यान देंगे और कोर्ट में आदेश से पहले ही शायद उसको भेज दिया जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार टाइम से हो सके। और अगर आज भी निर्दयता दिखाई तो फिर बोलते हैं ना कि पहले ही विश्वास उठा हुआ है कि ये तो भाई तानाशाही है और ये मनचाहे जो करते हैं, तो एक और ठप्पा लग जाएगा। वो नए लगने दें। हम भी चाहते हैं कि जिस संस्था में हम रहे हैं, चंद लोग उस संस्था को बदनाम करते हैं, ऐसे कुछ एक गद्दार लोग जो अपने चाहे निजी फायदों के लिए, चाहे वो सहायकों के रूप में जवानों को यूज कर रहे हो, चाहे वो फंड गबन करने के लिए मोबाइलों पर रोक लगा रहे हो, ऐसे लोग जिनकी वजह से हमारी संस्था जिसमें हमने काम किया है, जिसपे नाज है इंडियन आर्मी पे, हमें आज भी हम इंडियन आर्मी का ही नमक खा रहे हैं और रगों में हमारे आज भी वो खून है कि जब भी देश को जरूरत पड़ेगी एक एक कतरा बूंद का उसके लिए दे सकते हैं। लेकिन उस संस्था को लिए ये लोग कहते हैं कि हम खराब कर रहे हैं, हम बदनाम कर रहे हैं। हम बदनाम नहीं कर रहे, असलियत बदनाम आप लोग कर रहे हो अपने निजी फायदों के लिए, कानूनों को ताक पर रखकर, या जो अंग्रेजों ने उस समय बनाया था कि जवान को, भारतीय जवान को जितना निचोड़ो, जितना गुलाम बनाकर रखो, दाब कर बना रखो, वो नियम आज भी चल रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी सोच पे चलोगे, अपने प्रॉफिट के लिए नियम तोड़ देते हो, आपके प्रॉफिट के लिए तो अगर एक पैन के लिए भी 50 किलोमीटर गाड़ी चली जाती है, लेकिन जवान के लिए मैं वो चीज़ें फिर मैं ज़्यादा आज कहना नहीं चाहता। नियम अंग्रेजों के वेलफेयर आप लोगों ने खत्म कर दिए, उनके काले कानूनों को और सख्त कर दिया और जवानों का खून निचोड़ने के लिए तैयार हो रखे। छोड़ दो ये चीज़ें, भाईबंदी से कह रहा हूँ। मत एक पैदा करो कि फिर एक जवानों की ऐसी गुस्सा फूटे
कि कोई बड़ी समस्या खड़ी हो। हम चाहते हैं कि देश की सेना, जवान जैसे और अफसर मिलकर काम करें और मजबूत सेना हो। पूरा वर्ल्ड जानता है कि भारत के जवान हैं जो वर्ल्ड में नंबर 1 हैं। कुछ समय था कि हमारे अफसर भी नंबर 1 थे, लेकिन अब पता नहीं कहाँ से कौन आ रहे हैं, क्या इनको शिक्षा मिल रही है कि बस पैसा पैसा पैसा। उस पैसे के पीछे पागल होने वालों, एक दिन इसी तरह खाक हो जाओगे सभी। कोई ना तो साथ लेके आया है और ना साथ लेके जाएगा। अगर इंसानियत बची है तो इस वीडियो को देखकर 10 बजे, हालांकि कोर्ट में पेशी है, उससे पहले आप बंदे को भेज दें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, वरना अगले वीडियो में आपकी और बैंड बजाऊंगा। और जनता को फिर कहता हूं कि ऐसे निर्दयी लोगों के लिए आप कमेंट्स में जवाब दें कि इनको क्या सजा दी जाए। फिर हमारे साथी भी बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर वीडियो लंबा हो जाता है या हो जाता है। इसी तरह वीडियो लंबा होना, देखोगे 3-3 घंटे की फिल्म देख सकते हो। किसी जवान पर हो रहे अत्याचार के लिए 10 मिनट का समय नहीं निकाल सकते। जब आप लोगों पर बीतेगी ना, जब पता चलेगा कि लंबा होता है या 24 घंटे बात कर करके एक सर हल करोगे, तब पता चलेगा। उसके दुख में वो हमारा एक परिवार का हिस्सा था। मैं सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके पिताजी की आत्मा को शांति प्रदान करे, और देश पर जो आ रहे संकट को भगवान, संकट को उनका हरण करो बजरंगबली। और जो निर्दयी लोग हैं, अरे भगवान कहीं हो तो आओ और इन अत्याचार करने वालों को सजा दो। आप तो कहते हो कि अत्याचारों को जिसका घड़ा भरता है पाप का घड़ा जरूर फूटता है, तो इनका घड़ा कब फूटेगा? ये अंग्रेज चले गए, लेकिन ये डीएनए जो छोड़ गए उसको उछल रहे हैं। अब भर चुका है, इनका घड़ा फोड़ो ताकि हमारी सेना मजबूत हो और जो ये कर रहे हैं ये चीजें बंद हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।